इसीलिए आला हजरत मुरीद है मारहरा से, और मारहरा के गद्दी नसीन हुजूर नजीब हैदर मियाँ हर साल गुरसे कासमी में ऐलान करते हैं कि लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, इसलिए आए हो कि मैं तुमको जन बख्शवा लूंगा। खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं होंगे तुम बख्शे नहीं जाओगे। ये हजरत फरमाते, सच्चे पीर, सच्चे पीर आपको कुछ ही जगह मिलेंगे, बाकी सब दलाले टहरत हैं जाने। बिलगिराम है हुजूर सैयद अवैसे मुस्तफ़ा की जात, सच्चे पीर रोशन ज़मीर। एक मौलाना साहब कह रहा है हजरत से दुआ करावे, और के बाद दुआ कराए के बाद 500 के 4 नोट निकाली न हजरत का दीन। तो मौलाना जानिन के अब्बे हजरत बहुत खुश हो जी और दुआ दे हैं, हम लोग यही में रहिए हैं, पैसा दे दे तो अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, अल्लाह कामयाब करे, दुनिया भर हम लोग कही थे। तो मौलाना दी सोचिन के अब्बे और दुआ दे हैं। और जब मौलाना 500 के 4 नोट निकाल के हजरत का पकड़ावे लागे तो हजरत ने कहा, मौलाना साहब पैसा रखिए और मदरसे का रकम मत खाया करो, मदरसे का चंदा मत खाया करो मौलाना, पैसा जेब में रखो। और मौलाना खाद पियत रहे थोड़ा बहुत, आप उनके पैर के नीचे जमीन निकल गए, कहीं ये कैसे जान गए यार। मौलाना आए तोबा कहीन और कमेटी वाले से कहें, भैया अब हमारा तनख्वाह बांध दो, अब तनख्वाह के अलावा मेरे को पैसा न लेवे, हजरत ने तो हमारे मुंह पे कह दिया। तो पीर हो तो ऐसा हो जो रोशन जमीर हो, पीर उसे कहते हैं जिसकी हुकूमत दिल के ऊपर, वरना पीर आजकल बहुत दलाल टहरा था। एक पीर साहब एक गांव पहुंचे तो लोग देखें, आजकल लोग तो करामत देखा था। हजरत जुनेद बगदादी से एक साहब मुरीद होने गए थे, गए सोचिन कि कोई करामत देखबे तब मुरीद हुई बे, और गए पीछे पीछे लगे रहे, काफी दिन गुजर गए, और के बाद चल दिन। तो हजरत ने फरमाया, बेटा इतने दिन से तुम मेरे यहाँ पढ़े हो जा रहे हो, कोई मकसद तुमने नहीं बताया। कहा मैं आया था मुरीद होने। तो कहा मुरीद भी नहीं हुए। कहा मैंने सोचा था कि कोई करामत देखूंगा तब मुरीद होऊंगा, तो इतने दिन से पढ़ा हूँ कोई करामत हमको दिखाई नहीं पड़ी आपकी, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो जुनेद बगदादी फरमाते, बेटा इतने दिन तक तुम मेरे यहाँ रहे, क्या शरीयत के खिलाफ तुमने कभी मुझको पाया? क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत हमने कोई छोड़ी? क्या नमाजें हमारी छूटी? शरीयत के खिलाफ क्या मेरा कदम कोई तुमने देखा? कहा नहीं। जुनेद बगदादी फरमाते हैं, मोमिन की सबसे बड़ी करामत यही है कि वो शरीयत का पाबंद हो जाए तो समझो सबसे बड़ा वली वही है। तुम करामत देख रहे हो। तो पीर साहब आए तो लोग देखें, काला पीला लिबास पहने, अंगूठी पहने, तमाम दुनिया भर बाल झोंटा मेर रखा है, देख लें कहीं बहुत पहुंचे बाबा। आज यही मेरे लोग देखते हैं, जैसे मेरे कन्नापुरवा में एक बाबा है, हफ्ता गुजर गया और गाँव मस्जिद में एक को दिन नहीं देखा गया, और गांव बड़ा चर्चा। एक दिन हम मगरिब पढ़े जाए तो 4-5 मेहरुआ एक थी खड़ी फसर फसर करें, तो हम दारे बढ़ गए, नमकीन कहा बात, कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। तो हमका कुछ देखो, कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली हैं, वो एक बीड़ी नहीं पिए थे मौलाना भैया, पूरे पूरे बंडल मांग लगाए के पिए थे, बहुत जलाली बाबा है मौलाना। तो हम कहें तोबा तोबा, जलाली बाबा होगी, जलाली दरूहा होगी। दुनिया का नशा एक बीड़ी में पूरी आ जाते है, ओके पूरे पूरे बंडल में। बताओ अल्लाह जाने का कौम ढूंढा करते है। ऐसो बाबा आवा, एक आदमी मुरीद हुई गवा, पीर साहब आए गाँव में, एक आदमी मुरीद होगा, मुरीद होके गवा अपने मेहरवक बुला के कहीं चल, एक पीर साहब आए मुरीद हो, चल तू हो जा। तो कहे तू ले ले जन्नत, तू का ज्यादा जरूरी है, तू ले, हम ना जीवे, तू हो जा मुरीद, मेहरुए होते हैं जीव जीव मेहर। तो कोई बात नहीं, वो पीर साहब के दावत ली, मुरीद होगा, मोहब्बत होगी, दावत ली। तो जब पीर साहब आए तो उनके लिए सऊदी के कंबल धरे रहे बिछाए दिए।
पीर साहब बैठे घर में इंतजाम में लगा। अब पीर साहब कंबलवा का दबाए दबाए देखे, बहुत मजबूत लागत है यार, बहुत मुलायम है, कहाँ से ला रहा हो, तो बहुत अच्छा है। मुरीद जानेगा कि हमरे हजरत का पसंद आएगा। हजरत जब खाना वाना खाए के चले, वो मुरीद कंबलवा लपेट के उनके कंधप धई देस, वो पीर साहब का धिया लेंगे। तनको शर्म हया नहीं कि पीर हुए के कंबल ला दे जाए। अब औरतिया देखिस तो बहुत खफा कहे, हाय अल्लाह ओदे पीरवा खाना खाना खाए तो ओदे पीरवा कंबल वो लिए जाता। लेकिन अब मर्द के सामने बेचारी के बस नहीं चला, नहीं बोली कुछ। फिर पीर साहब आए, एक दफा दावत ली, फिर पीर साहब आए, फिर उनका बैठे इस तरह खाना बनावे लगो। पीर साहब घर में चोरन मेरी हर बार ताके तो एक बक्सा बहुत बढ़िया रहे तो उके दारे गए, ओके चादर दबाए दबाए देखे लगे, कहीं बहुत मजबूत है यार, ये बहुत ठोस है, कहाँ से ला रहा हो, मालूम होते चोंगा है, जनते नहीं है कहूँ का भी कहा था, कहाँ से ला रहा हो, कत्ते रहा है। वो आदमी वो जानेगा कि हम हजरत का पसंद आएगा। बस जब खाना वाना खाए के पीर साहब जाए लागे, बक्सवा उठवाए दिए, बताओ 4 बजे छा के यार बक्सा और उठवाए दी तो पीर साहब मोड़े बिलाद के चल दी, तन को हया शर्म नहीं। अब वो रतिया फिर परेशान गए, हाल होते पीरवा फिर होते बक्सो उठाए लिए जाता। लेकिन अब करे का, एक दिन पीर साहब बगैर दावते के चले आवे ढपकत। अब वो मर्द रहा ने दावत ली हो तब तो घरे रुके, और बगैर दावते के चले आवे। औरतिया देखी बस जलाल मैं कहा अल्लाह वदे पीरवा फिर आवत है, फिर ले जाए कुछ न कुछ। बौरतिया घर में गए कुछ नहीं पाए तो गुस्सा में है जो उन पथरा से मसाला बांटत रहा, वही पथरवा हाथ में लिहिस। अब आए मुहारम पहुंची, जब तक पीर साहब आए वह पटकिस जोर से, जब पत्थर ले गए पीर साहब कहते ही का कहले मारी सही से गए तुमका कूटे खाते ले। पीर साहब पछेल के नहीं, पंजा उंजा सब फूट जाते हैं। जब पछेले तो पीर साहब गुस्सा के चल दी। अत्ते में यहाँ वो आदमी आएगा जो मुरीद रहे, वो देखिस तो पीर साहब लंग बढ़ा मुसाफा खातिर, वो मुसाफा खातिर बढ़ा और पीर साहब जाने पकड़ा थे कूटे खातिर। तो पीर साहब मुसाफा नहीं मिला, पछलते चले जाए, वो आगे बढ़े पीर साहब पछेले चले जाए। तो वो लौट गया, गवा अपने बीवी से कहे लगा रे पीर साहब का कुछ कहे है रे, कहीं कहे कहीं गुस्साए के मुसाफा नहीं मिला थे, कुछ कहे इसका कहा आया रहा है, लोढ़वा उठाए लिए जात रहा है, छोड़ लिया है, वही वही गुस्साए की हुई है, और लोढ़वा मुहारे में पड़ा रहा है। हमरे उधर पथरा के यहाँ लोढ़वा का आते जिसे मसाला बांटा कहीं। जब देखे मुहारे में है तो मर्दों यकीन हुआ कि सही बात छीना छाना भवाए, नहीं तो मुहारे में कहे पर रहा। तो कैसे हाय तो हमरे पीर साहब का लोढ़वा नहीं दिए रे, वो उठाई लोढ़वा दौरा, कैसे हजरत अब हजरत देखी तो और रफू चक्कर और भागे लगे। वो बेचारा पीछे से दौरे की का लिखे जाओ, और पीर साहब भागे कि आज बगैर कूटे न माने। वही दिन से पीर साहब के इलाका छूट गया। ऐ लोगो पीर जान के करो। हुजूर मुफ्ती नान पारा ले रहमत और रिजवान कहा करते थे कि पानी पियो छान के और पीर करो जान के। पीर के तलवों के नीचे जन्नत नहीं है, माँ के तलवों के नीचे जन्नत है। इसीलिए एक सहाबी थे जिन्होंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के हज बैतुल्लाह कराया, पैदल लेके गए कराया, 1 मरतबा कराया, 2 मरतबा कराया, 25 साल मुसलसल उन्होंने अपनी माँ को हज कराया, 25 मरतबा कराया। अब कैसे कराया अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। लेकिन लिखा है रवायतों में कि उन्होंने जाकर हुजूर से कहा कि मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा बिठा के 25 हज कराए, क्या मैं माँ के हक से अदा हो गया? तो हुजूर ने फरमाया कि तू पूछता है माँ के हक से अदा हो गया? तेरी पैदाइश के टाइम पर तेरे माँ को जितने तकलीफ के झिटके हुए थे, उन झिटकों में से एक झिटके का बदला हो सकता है, वरना वो भी नहीं। और तुम समझते हो माँ के हक से अदा हो गए? ऐ लोगों माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को खुश रखो। अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ नमाज का हुक्म दिया वहीं वहीं पर अल्लाह ताला ने माँ बाप की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है। इसलिए नमाजें भी पढ़ो,
और माँ बाप को राजी करने की कोशिश भी करो। हदीस पाक में है रिज़ाउर रब्बे फी रिज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रजा माँ बाप की रजा में है। लेकिन आज हम लोगों ने सहाबा को भुला दिया। आज हम अपने बुजुर्गों की तारीफ करते हैं लेकिन सहाबा की तारीफ नहीं करते, सहाबा की जिंदगी को हम नहीं बयान करते। गौसे पाक की 11 तारीख आएगी, हर महीना की 11 तारीख फातिहा होगी सबके यहाँ, लेकिन हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख किसी को पता नहीं, जिनका एहसान इस्लाम पर सबसे ज्यादा है। गौसे पाक से कई गुना इस्लाम पर एहसान है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह, जिनके बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया अफजलुल बशर बादल अंबिया, कि इंसान नबियों के बाद सबसे अगर कोई अफजल है तो अबू बकर, उनको कोई नहीं जानता। ऐ लोगों, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़ो। क्या जिंदगी थी हजरत अबू बकर की। 2 साल कुछ महीना खलीफा रहे और जब इंतकाल का वक्त आया तो अपने लड़के अब्दुर्रहमान को बुलाया, कहा अब्दुर्रहमान, खलीफा बनने से पहले 3 चीजें मेरे घर में नहीं थी, खलीफा बनने के बाद मेरे घर में आई हैं, लिहाजा मेरे मरने के बाद ये तीनों चीजों में वरासत नहीं जाएगी, इन तीनों चीजों को मुसलमानों के बैतुल माल में जमा कर देना। कौन कौन चीज? कहते हैं जब खलीफा नहीं बना था तो मेरे घर में दूध की कोई दूध देने वाली ऊँटनी नहीं थी, खलीफा बनने के बाद दूध देने वाली ऊँटनी मेरे घर में आई। फिर फरमाते दूसरे नंबर पर ये चादर जो मैं ऊनी चादर ओढ़ता हूँ, खलीफा बनने से पहले ये ऊनी चादर मेरे पास नहीं थी, खलीफा बनने के बाद ये चादर मैंने लिया है। तीसरी चीज ये खिदमत का गुलाम, खलीफा बनने से पहले मेरे यहाँ कोई नहीं था, खलीफा बनने के बाद ये गुलाम का इंतजाम हुआ है, लिहाजा ये तीनों चीजें, इन तीनों के अलावा जो चीजें हैं उनमें तुम लोग मेरे मरने के बाद वरासत करना, बांटना, लेकिन ये तीनों चीजें खिलाफत के बाद आई हैं, इसलिए इसमें खिलाफत नहीं होगी, तीनों चीजें मुसलमानों के हैं, बैतुल माल में जमा कर देंगे। बताओ, अब आज प्रधान बने से पहले कुछ नहीं और प्रधान बने के बाद दुनिया दौलत, विधायक बनने से पहले उतनी संपत्ति नहीं, विधायक बनने के बाद संपत्ति का ठिकाना नहीं। ऐ लोगों, सहाबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है, क्या उनकी जिंदगी थी। इसीलिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तब रो पड़े अबू बकर की वो सीरत देख करके कि अबू बकर, तुमने तो मुझे बड़ी आजमाइश में डाल दिया कि अपना खलीफा आपने हमें बना दिया, आपकी तरह हम कैसे करेंगे। पता चला सहाबे किराम की रोजी बड़ी साफ सुथरा होती थी। इसीलिए एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू दुजाना, ये फजर में सबसे पहले निकलते थे मस्जिद से। एक दिन हुजूर ने रोका, अबू दुजाना रुको, तुम फजर में सबसे पहले भाग के जाते हो। तो अबू दुजाना का जवाब सुनो मुसलमान, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे घर के बगल में एक पड़ोसी यहूदी रहता है, उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं, इस वक्त खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें रात में मेरे आंगन में मेरे पड़ोसी की गिरती हैं। फजर में इसलिए मैं जल्दी भाग जाता हूँ कि मेरे पड़ोसी की खजूरें मेरे छोटे बच्चे बेदार होकर के कहीं खा न ले। मैं यहाँ से जाता हूँ, जल्दी से खजूरों को जमा करके पड़ोसी के यहाँ दे के आता हूँ, तब अपने बच्चों को बेदार करता हूँ। ये सहाबा का मिजाज था कि हमारे बच्चे पड़ोसी की एक खजूर भी नाजायज न खाएं। आवाज आम के महीना में अगर लड़का सवेरे बोरिया भर आम बीन लावे तो बप्पा देखिए तो मुंह फैले है, हमारा लड़का बड़ा होशियार है, एक बोरिया आम लावा है। अरे बगैरत तो ये तो पूछ कि तेरे को बगियो है, बिरवा है एक आम के बोरिया भर आम कहाँ से आवा।
ऐ लोगों, सहाबा जो चमके हैं तो इसके नबी की बुनियाद पर और इसके हलाल की बुनियाद पर। एक खजूर भी पड़ोसी का खाना गवारा नहीं किया अबू दुजाना ने कि मेरा कोई बच्चा एक खजूर खा ले। और आज हम लोग मूंगफली ली थे, उसे कह दिया तौला 100 ग्राम तौला था, तब तक एक दो मूंगफली तूर दिया था। ये जायज है? ये शरान जायज नहीं है। सोचो तो सही। हदीस पाक में मना कला लुक़मतम मिनल हरामी, जिसने हराम का एक नवाला खाया, लानहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्दि, उस एक लुक़मा हराम खाने वाले पर फरिश्ते लानत करते हैं, अल्लाह के रसूल भी लानत फरमाते हैं। व इन माता अला तिलकल हाला, हुज़ूर फरमाते अगर वही हराम नवाला खा के मर गया, तौबा की तौफीक नसीब नहीं हुई, तो हुज़ूर फरमाते फमावाहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। लोगों, एक मूंगफली को तुमने मामूली समझा, एक सिंघाड़ा को तुमने मामूली समझा। मामूली ना समझो। जैसे अभी हरा मटर तैयार है, कई रुपये किलो, 20 रुपये, 1 किलो दो, तब तक ये 2-1 मटर तूर के खाए ले। ये जायज है? सहाबा की जिंदगी सामने रखो। जब एक खजूर यहूदी की खाना अपने बच्चों के लिए उन्होंने गवारा न किया, तो उनके रास्ते पे चलोगे तभी तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अबू दुजाना की तकलीफ मेरे नबी को गवारा न हुई। मेरे नबी उस पड़ोस यहूदी के घर आए और यहूदी से मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि देखो, तुम्हारे इस पेड़ की वजह से अबू दुजाना को सुबह बड़ी तकलीफ रहती है, लिहाजा ये पेड़ तुम अबू दुजाना के हाथ बेच दो। क्या ना? नहीं बेचूंगी। सरकार फरमाते बेच दो, हम इसके बदले में तुम्हें जन्नत का एक बाग अता करेंगे। मुसलमान होता तो मान जाता, यहूदी था, कहाँ माने। तो हजरत अबू बकर आगे बढ़े। याद रखो, सहाबा को नबी पर कितना भरोसा था। आगे बढ़ते कहते हैं अल्लाह के रसूल, जो जन्नती बाग इस यहूदी को आप दे रहे हैं इस पेड़ के बदले में, तो अगर इस पेड़ की कीमत मैं इस यहूदी को दे दूं और खरीद लूं और अबू दुजाना को दे दूं, तो क्या वो जन्नती बाग जो आप यहूदी को दे रहे हैं, क्या हमें दे देंगे आप? सरकार फरमाते अबू बकर मुबारक हो, अबू बकर मुबारक हो। अबू बकर ने यहूदी से वो पेड़ खरीद लिया, पैसा दे दिया, यहूदी ने बेच लिया और बहुत मजे में मगन में कि मुसलमान कत्ते पागल होते। बताओ, बिरवो खरीद ली ने, बिरवा रही तो हमरे आंगन में, खजूर हम खेबे, बिरवा हमार, और खरीद ली। बड़ा समझा, बड़े मुसलमान ना समझ होते हैं। सौदा तो हो गया, लेकिन रवायतों में आता है कि जब रात हुई और सुबह जब नमोदार हुई, यहूदी बेदार हुआ तो देखा कि उसके आंगन में जो खजूर का पेड़ लगा था, वो खजूर का पेड़ उखड़ करके मुसलमान अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। जब देखा कि वो पेड़ मेरे आंगन का सौदा, मेरे आंगन के पेड़ का सौदा जिसे रसूलुल्लाह ने कराया था, वो पेड़ उखड़ करके अबू दुजाना के आंगन में लगा है, तो यहूदी मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा और कहा, मोहम्मद, खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने आपको वो नबी बनाया कि आपकी हुकूमत दरख्तों पर भी है। ऐ लोगों, जरा इस वाक़ये से सोचो। एक बात और ये देखो कि सहाबा को हुजूर पर कितना भरोसा था कि वो जन्नती बाग हमको दे देंगे। और आज लोग ऐसे हैं कि ईमान वाले बनते हैं और कहते हैं कि जिसका नाम नबी हो या अली हो, किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपनी खुदाई का मालिक बना के भेजा था।
इसीलिए हुजूर कहा करते थे इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, बेशक मैं बांटने वाला हूँ और अल्लाह मुझे देने वाला है। अल्लाह देता है, मैं बांटता हूँ। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। लोगों, अपने नबी से अकीदा रखो जैसे कि सहाबा अकीदा रखते थे। इसी बुनियाद पर वो कामयाब हुए हैं। सहाबा की मोहब्बत। एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू हुरैरा। बताओ अबू हुरैरा का एहसान कितना है। अब आज अबू हुरैरा की कोई फातिहा करवाता है? अच्छा बताओ, इमाम इतने मुसलमान बैठे हो, हजरत अबू हुरैरा के नाम कभी फातिहा करवाए हो? गरीब नवाज के नाम तो हर साल कराते हो, बड़े पीर के नाम हर साल कराते हो, बेहतर है कराओ। लेकिन वो सहाबा अबू हुरैरा का दर्जा कितना बुलंद है। सहाबा के दर्जे के बराबर कोई पहुंच ही नहीं सकता। हजरत अबू हुरैरा साहबी बहुत गरीब साहबी थे। एक दिन हुजूर के पास पहुंचे, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं आपसे जो सुनता हूँ भूल जाता हूँ, बहुत याद रखने की कोशिश करता हूँ, भूल जाता हूँ अल्लाह के रसूल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा की चादर ली हाथों में, और उसके बाद सरकार ने दुआ मांगी, फिर अबू हुरैरा को दिया, तो अबू हुरैरा ने वो ओढ़ लिया। तो फरमाते हैं खुदा की कसम, उस दिन से मैं अपनी जिंदगी में एक लफ्ज भी नहीं भूला, जो सुना वो मैंने याद रखा। इसीलिए सहाबा में सबसे ज्यादा हदीस अगर किसी सहाबी से रवायत है तो हजरत अबू हुरैरा सहाबी है। पूरे 1,40,000 सहाबा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल के साथ थे, लेकिन उन सहाबा में अगर सबसे बड़ा मुहद्दिस कोई था तो हजरत अबू हुरैरा की जात थी। सबसे ज्यादा हदीस उन्होंने बयान किया। पता चला कि अबू हुरैरा हुजूर के पास शिकायत लेके गए थे, इसका मतलब उनका अकीदा था कि हमारी ये परेशानी रसूलुल्लाह दूर कर देंगे। वो दूर हो गई। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु को हुजूर ने यमन का काजी बनाया। कहाँ का काजी बनाया? यमन का। जब काजी बनाया, काजी यानी जज, और जज उसे कहते हैं जो फैसला करे। तो हजरत अली खड़े हो गए, सर नीचे झुका, कहते अल्लाह के रसूल, आपने यमन का काजी बना दिया और मुझे फैसला करना बिल्कुल नहीं आता, मैं कैसे करूँगा? सरकार ने हजरत अली के सीने पे से हाथ मारा और फरमाया अली तुम काजी हो। जैसे सरकार ने अली के सीने पे हाथ मारा तो हजरत अली का सीना फैसले के इल्म से रोशन हो गया, और फिर ऐसा ऐसा फैसला फरमाया। आप लोगों ने मुहर्रम के टाइम पर सुना होगा कैसे कैसे फैसले हजरत अली करते थे। अगर कहो तो एक बता दे, बोलो, घबरा गए आप लोग, ठंडक है ना। फैसला कैसे कैसे हजरत अली शेर खुदा करते थे। एक मर्तबा एक साहब हजरत अली शेर खुदा जा रहे थे, तो एक गली से गुजरे तो घर में मर्द और एक औरत दोनों झगड़ा कर रही थी, यानी मियाँ बीवी दोनों झगड़ा कर रहे थे। हजरत अली ने देखा, चले गए। सहाबा रात में घूमा करते थे अकेले अकेले, झगड़ा सुना, चले गए। सुबह हुई तो हजरत अली शेर खुदा ने सिपाहियों को भेजा, कहा जाओ फला घर में मियाँ बीवी लड़ रहे थे, दोनों को बुला लाओ। जब दोनों आए तो एक ठोर यार मुड़ किए ठाड़, वो बाहर किए ठाड़, नौके लंग देखे, नौके लंग देखे। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं
औरत से पूछा क्या हुआ, कल रात में तुम झगड़ा कर रही थी? कहा अमीरुल मोमिनीन, इसका मुझसे निकाह हो गया और मैं इसका चेहरा देखना नहीं चाहती। खुदा की कसम मेरे दिल में इससे बेपनाह नफरत भरी हुई है, मेरी नजर नहीं उठती इस नौजवान पर और इससे मेरा निकाह हो गया है। उससे पूछा तो कहा अमीरुल मोमिनीन, इससे मेरा निकाह हुआ है लेकिन खुदा की कसम मेरा भी दिल इससे बेपनाह मुतनफ्फिर है, मैं भी इधर निगाह उठाना नहीं चाहता। इसी मामले में दोनों में रात भर झगड़ा होता रहा, न मैं इसको देखना चाहता न मुझे देखना चाहती। तो हजरत अली का इल्म देखो, रसूलुल्लाह ने सीने पे हाथ रखा था। औरत से कहा, हजरत अली फरमाते हैं सही सही बोलना, जो मैं पूछूं सच बोलना। कहा बिल्कुल अल्लाह के शेर में सच बोलूंगी। तब हजरत अली फरमाते बताओ, तुम्हें तुम्हारे चचा के लड़के से तुम्हारी मोहब्बत थी? हाँ। कहा उससे ज़िना भी हुआ? कहा हमल भी ठहरा? कहा जिसका इल्म तुम्हारी माँ को था तुम्हारे बाप को नहीं था? कहा अमीरुल मोमिनीन से ही कहते। कहा जब बच्चे पैदाइश का वक्त आया तो तेरी माँ शहर के बाहर लेके गई और तूने बच्चा जना, फिर तेरी माँ ने तेरे बच्चे को उठाकर शहर पनाह की दीवार के बाहर डाल दिया। उसी वक्त एक कुत्ता आया, कुत्ता तेरे बच्चे की तरफ बढ़ा तो तेरी माँ ने उठा के पत्थर मारा था कुत्ते को, तो पत्थर कुत्ते पे नहीं पड़ा था बल्कि उस बच्चे के सर पे पड़ा था। कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुआ? कहा फिर तेरी माँ ने उस बच्चे के सर पे पट्टी बांधी थी, फिर पट्टी बांध के छोड़ दिया था। कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुआ है। तब हजरत अली शेर खुदा उस नौजवान को बुलाते कहा इधर आ, टोपी उठा। जब टोपी उठाया तो वो दाग उस बच्चे के सर पे मौजूद था। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं खुदा का शुक्र अदा करो कि माँ बेटे को जिना से अल्लाह ने बचा लिया। ये तेरा शौहर नहीं है, तेरी औलाद है, और उससे कहे तेरी बीवी नहीं है, तेरी माँ है, जा इसकी खिदमत कर, तेरी जन्नत अल्लाह ने इसके कदमों के नीचे रखी है। ये हजरत अली शेर खुदा का फैसला था। ये फैसले का इल्म कहाँ क्या हो रहा है? अल्लाह के रसूल ने अली के सीने पे हाथ रख दिया तो अली का सीना इल्म का समंदर बन गया। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बहुत खूबियों का मालिक बना के भेजा है। इसीलिए आला हजरत फरमाया करते थे कि अपने नबी को कहूँ तो क्या कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। साहब